सोशल मीडिया के पत्रकार मेरे शक्तिशाली हैं और ये उनका तहे दिल से अभिनंदन करता। देखिए, कहने का मतलब है कि इनका भी 50%। हाँ, इनका भी 50% कर देना, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन या आप देखिए, जो OROP में अभी 28,000 करोड़ रुपए का फंड आया है। आपको क्या लगता है 2024 से पहले पैसे डालने से आपकी डिमांड पूरी हो सकती है? प्रेशर तो ये प्रेशर नहीं है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती भाई। जवान का पैर उठ गया, जैसे उनका 30,000 रुपए ले रहा है, एक ऑफिसर का पैर उड़ने से 2,52,000 डिसेबिलिटी। सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, धरती माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। मैं इस समय फिर जंतर मंतर पे हूँ, जहां आप देख पा रहे हो एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको जो सहयोग करने के लिए देश के किसान आए हुए हैं, वहीं देश के जवान भी एक तरफ यहाँ पर अपनी मांगों के लिए बैठे हुए धरने पर। इन जो देश के जवान हैं उनकी क्या डिमांड है, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर उनकी अभी क्या शंकाएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं, जो डिमांडें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुए। मेरे साथ एयरफोर्स के कुछ जवान हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है जिससे वे खुश नहीं है और सरकार पे लगातार विश्वास किए हुए, लेकिन उनका विश्वास लगातार टूट रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें धरने पर दोबारा बैठने को मजबूर होना पड़ा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले सर अब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और मुझे थोड़ा सा इस मामले की उतनी जानकारी नहीं है, थोड़ा सा जो मामला है वो भी थोड़ा सा समझाइए। मेरा नाम संतोष शुक्ला है, मैं रिटायर्ड JW हूँ, इंडियन एयरफोर्स से। ये जो धरना हो रहा है ये OROP के लिए हो रहा है। OROP जैसा कि आप जानते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी जवान उस लेंथ ऑफ सर्विस से रिटायर हुआ हो और अभी जो पहले रिटायर हुआ हो और जो अभी रिटायर हुआ हो, दोनों का बेसिक पेंशन एक होना चाहिए, जो कि नहीं है। इन विसंगतियों के खिलाफ ये OROP के मांग के तहत हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं ये जो धरने पे बैठे हुए हैं, आज 91 डेज हो गया है। 21 मई है, 41 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हमारे जवान बिना किसी रुके बिना थके आज 91 दिन में बैठे हुए हैं धरने पे। जैसा कि आप जानते हैं ये OROP का कंसेप्ट आया कैसे। 1973 तक जवानों को जो बेसिक पे होता था उसका 75% पेंशन मिलता था और कमीशन अफसर्स को 50% मिलता था। अब जो JCOs एंड OR हुआ करते थे उनको 75% मिलता था। 1973 की तत्कालीन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये खत्म किया विद द प्रॉमिस कि हम जवानों के लिए और JCOs के लिए OROP लाएंगे। उस समय के सरकार ने ये वादा किया था और जो है आर्मी चीफ और नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ मान गए। लेकिन 1973 से लेके और 2015 तक ये OROP नहीं मिला। 2014 में 13 में खूब धरना हुआ OROP हुआ के लिए, लेकिन उसमें जवानों को और JCO को मोहरा बनाया गया, जबकि ये जो OROP थी ये जवानों के लिए थी, JCOs के लिए थी। लेकिन उस धरने का ये हुआ, उन्होंने अफसरों ने अपना जो है बढ़वा लिया और वो OR रैंक और JCOs का कुछ नहीं बढ़ा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी जो मलाई है वो ऊपर अफसर मार गए और नीचे जो है उनको कुछ नहीं मिला। मैं आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये चार्ट है, ये आप देख लीजिए। ये जनवरी 2023 का है। इसके हिसाब से सिपाही को 28% जो है लास्ट बेसिक का मिल रहा है, नायक को 26% मिल रहा है, हवलदार को केवल 24% मिल रहा है, नायब सूबेदार को केवल 21% मिल रहा है। और यहाँ पे आ जाइए लेफ्टिनेंट कर्नल से ये 48% मिल रहा है, ब्रिगेडियर को 50% मिल रहा है, मेजर जनरल को 50% ऑफ द लास्ट स्लैब मिल रहा है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस चीफ और चीफ है इन सबको 50% मिल रहा है। जिनके लिए OROP मांग की गई थी उनको 21%, 28%, 24%, 22% और 23% मिल रहा है। कैप्टन रैंक तक, ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट तक केवल 22 से 23% मिल रहा है। तो आपकी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड ये थी कि OROP हमें दी जाए, 50% हमें किया जाए, ना कि जो है हमारा बल्कि कम कर दिया जाए और यहाँ बढ़ा दिया जाए। यहाँ देखिए आप सीधे उनका लास्ट स्लैब का
ये 2,17,600 है, इसका हाफ कर दिया गया, 50% कर दिया गया। इनका देखिए मेजर जनरल साहब का 2,18,200 है, ये कर दिया गया 1,12,600 रुपए, 50% कर दिया गया। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि इनका भी 50%। हाँ, इनका भी 50% कर देना, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन या आप देखिए जो OROP में अभी 28,000 करोड़ रुपए का फंड आया है, 28,000 रुपए का फंड आया है, उसमें से 97% फंड केवल 3% के पास गया है, वो भी कमीशन अफसर के पास, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर, आपकी बहुत उम्र है, आपने बहुत देश सेवा की है, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये जो मैं आपके पास में पर्चा देख रहा हूँ तो सीधे 28%, 26% और यहाँ नीचे हम लेफ्टिनेंट जनरल इनका देखे सीधा 50%, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये डिस्पैरिटी तो हो रखी है, ये तो सामने दिख रहा है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर अब गवर्नमेंट इसको सॉल्यूशन करना चाहे जी, तो अब ये तरीका हो सकता है, जो सबसे इनका बड़ा रैंक है जी, इसका 22% माइनस करके इस सिपाही में जोड़ दो। कहने का मतलब जो चीफ, हाँ जी, इसका इसमें जोड़ दो और इसका 20% नायक में जोड़ दो और इसका जो वाइस का है इसका हवलदार में जोड़ दो। इस तरह सारे रैंक बराबर 8-8, 10, 7-7 हजार सबको फायदा हो जाएगा और इनका बराबर आ जाएगा, 50% में आ जाएगा। हम धरने पे बैठे हैं क्योंकि आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो आप इन डिमांडों को आप कितनी तेजी से और बढ़ाएंगे और अभी तक क्या बातचीत हुई है उसके बारे में आप थोड़ा? अब तक हमारी बातचीत, गवर्नमेंट को तो पता लग गया है कि हम बैठे हैं, हमारा मैसेज भी चला गया है और गवर्नमेंट इस पर जरूर गौर करेगी। हमें उम्मीद है, मोदी सरकार से ऐसी बात नहीं है, हमने अब तक मोदी जी को ही वोट दिए हैं और आगे भी अगर ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे तो हम उनको सलूट करेंगे, फिर वोट देंगे। और अगर ये नहीं करेंगे हमारा, तो हम भी बैठे हैं और टाइम हमारे पास बहुत, हम तो रिटायर्ड हैं, बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट जब 24 में इलेक्शन है उसका बता भी देंगे कि क्या ये वही तो चक्कर नहीं है कि 2024 से पहले एक प्रेशर की राजनीति है और ये जायज भी है। प्रेशर जब आप डालेंगे तभी आपकी बात मानी जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2024 से पहले प्रेशर डालने से आपकी डिमांड पूरी हो सकती है? प्रेशर तो ये प्रेशर नहीं है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती भाई, तो प्रेशर तो डालना ही है। और प्रेशर मानो या इसको गवर्नमेंट ये मानने के चलो उनमें सदबुद्ध दिया जाए, हमारे से जो गलती होगी उस गलती को सुधार के। और हम तो वेटरन यार, PPO रैंक है, उन्होंने जो खाया है वो तो डकार के बैठ के कोई आया, कोई नहीं आके पूछता है, ना गवर्नमेंट कान हिला रही है अभी तक। तो यही है, हम तो प्रेशर बनाए बैठे और बनाएंगे और भी दबाव बनाएंगे। कितने दिन हो गए आपको? हमको आज 91 डेज है, 91वां दिन है, 3 महीने से ऊपर हो गया एक दिन। कब तक आपको लगता है कि देखो जी, उम्मीद पे दुनिया बैठी रहती है, उम्मीद पे हम भी बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। तो आपके और जवान कैसे आपसे जुड़ेंगे? अभी जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि वो 1 बाय 1 आप कोई शिफ्ट लगती है, ड्यूटी लगती है, कैसे करते हैं? सर देखिए, हमारे आप देख लीजिए, जब ये 0 से शुरू हुआ था मूवमेंट, आज की तारीख में हर स्टेट के जो भी एक्स सर्विसमैन की यूनियन है, लीग है, कमेटी है, वो सब आप जुड़ के एक फेडरेशन हमारी बन गई है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशंस। और ये इतना बड़ा एक्स सर्विसमैन का अम्ब्रेला यूनियन बन गया है कि अब हमारी पहुंच हर स्टेट पे हो गई है। पहले हम लोग बहुत कमजोर थे, सरकार ने उसका फायदा लिया और उसका फायदा जो है कमीशन अफसर ने लिया, मेजर जनरल सतवीर सिंह ने फायदा लिया। मांगा जो है जवानों के लिए कि मेरे जवान मरते हैं, मेरे जेसीओ बॉर्डर पे मरते हैं और हम उनको OROP मिलना चाहिए, लेकिन खुद लेके बैठ गया। आज वो सामने भी नहीं आ रहा है। मैं जो है बहुत बड़ा उस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। वो यही जंतर मंतर से बोलता था कि मेरा जेसीओ बैठा जो है बॉर्डर पे मरता है, मेरा जवान मर रहा है बॉर्डर पे, उसको OROP मिलना चाहिए। लेकिन आज वो लेके बैठा हुआ है, उसका बेसिक पेंशन 1,08,800 हो गया है। अब आप सोचिए, और एक जेसीओ का 24,500 रुपए है, किसी का जो एक्स ग्रुप का है उसका 26,000 रुपए। कहाँ 26,000 और कहाँ 1,08,800 रुपए। अब आप खुद समझिए। MSP किसके लिए बनाई गई थी? MSP में यह था कि भाई जिसको लाइफ का ज्यादा रिस्क हो उसको मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए, बिकॉज वो जो मरता है बॉर्डर पे उसका मरने का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज वो सामने सबसे पहले दुश्मन के वही आ जाता है, ना कि पीछे कमांडर आ जाता है। लेकिन MSP मिली तो MSP अफसरों को मिल रही है 17,000 रुपए और जेसीओ और ORs
देखिए जेसीओ एक अलग ठीक है, ओआर के ऊपर जेसीओ बीच की कड़ी है, वो जेसीओ को जोड़ दिया और ओआर को जोड़ दिया, 6200 रुपए मिल रहा है। देखिए अब लाइफ रिस्क जो है जवान का है और जेसीओ का है, और बीच में एक आती है एमएनएस जो मिलिट्री हॉस्पिटल में रहती है, एमएनएस को वो दे रहे हैं 11,500 रुपए। उसका कौन सा लाइफ रिस्क है भाई, मुझे ये बताओ। ये सरकार के पास क्या ये इसका वो नहीं जो डाटा नहीं है कि कितनी जो है मिलिट्री सर्विंग सर्विस के लोग बॉर्डर पे शहीद हुए, कोई उनके पास डाटा है क्या? तो बाबू जी, ये मुझे क्या लग रहा है कि सरकार इसमें सुनेगी 2024 से पहले? वो तो आप जैसा मीडिया है, आप जैसा मीडिया है, आप जैसा मीडिया है ये सुना रहा है। हिमाचल में मैं आपको बोल रहा हूँ, हिमाचल में कांग्रेस का जीतने का मेन कारण यही था। हिमाचल में बीजेपी का हारने का मेन कारण यही था, एक तो ओल्ड पेंशन, दूसरा ओआरओपी जवानों को जो है नहीं मिली। और हिमाचल के बाद में अब जो इलेक्शन आने वाले राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा जवान इन दो राज्यों में है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानी तो। चलिए और जवानों से ही बात करते हैं। बाबू जी, आपकी क्या नाराजगी है और आप किस? नाराजगी हमारी क्या होती है, यही है, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है, वन ओआरओपी पर। मोदी जी कहते हैं कि जितना मैंने जवानों के लिए कहा है उतना किसी ने नहीं किया। मोदी जी को तो पता ही नहीं इन बातों का, मोदी जी को कौन बताएगा ना, उसको इतना टाइम है वो सुनने का। मोदी जी के पीछे तो और बहुत घूमने वाले हैं। सबसे ज्यादा बड़ी कमी तो मैं इसमें हमारे जो पहले यूनियन थी जिसका अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह था, उसने जो लिख के दिया उसमें कमियां थी। उसने ना तो ओआर जेशोस के लिए लिया, उन्होंने कहता रहा कि मेरे जवान मरे, जेशोस मरे, लेकिन मरता को जो फायदा किसको दिया, उसने ऑफिसर को दिया। ऑफिसर को दिया, इसमें बोला ऑफिसर आएगा नहीं। उसका क्या कहना मतलब था कि ऑफिसर जाएगा सिविल में जाएगा। भाई ऑफिसर नहीं आएगा तो कौन आएगा? जवानों में से भी पढ़ेंगे। बाकी देशों में भी तो आर्मी के अंदर से ही सिलेक्ट होते हैं, नीचे रैंक से प्रमोशन होते होते। कोई जरूरी नहीं है कि ये कहेगा कि भाई ये पर आएंगे नहीं, सबको आना पड़ता है। कमीशन कौन नहीं लेता, इतनी फैसिलिटी है उनके लिए, उसके ऊपर तो आता है, हर आदमी आएगा। तो आप क्या कहना? आप ये है वन रंग वन पेंशन में जेसीओ ओआर के साथ जो भेदभाव किया है उसको दूर किया जाए। जो 97 में तक पे कमीशन में हम जेसीओ को जो और जवान को लास्ट उसका पे होता था इंक्रीमेंट लेके, उसका 50% पेंशन मिलता था 97 में। जैसे मैं ही था, मेरा रैंक सूबेदार है, मेरी बेसिक पेंशन आया उस टाइम पर 7,900 रुपए थी, लेकिन मुझे कितना मिला? 9,300 का 50% 4600 और 60 रुपए दिया गया पेंशन। वो तरीका था, अब इन्होंने वो भी खत्म कर दिया कि हम इसके बारे में सोचेंगे क्या सोचेंगे, क्यों किया वो खत्म? अब तो सीधा बोलते हैं आपकी जो बेसिक है वही मिलेगा। लास्ट जो पे है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, वहां तक कोई जवान नहीं पूछता, ना जेसीओ पूछता, ना जवान पूछता, ना हवलदार पूछता, कोई नहीं पूछता वहां तक। मतलब जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं ने सारी मलाई ले ली और आप लोगों को कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, ये सरासर अन्याय हुआ है आरोपी में, और इसको जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और लगातार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल मानेंगे भाई हमारी। उन्होंने अंतर रखा है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र सिंह मोदी, रक्षा मंत्री डिफेंस के राजनाथ साहब जो आज देश के डिफेंस मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, ना किया जा रहा है। ये जो अधिकारी थे उन्होंने भेदभाव किया है, उस भेदभाव हुआ है जो अधिकारियों की बात थी, यानी कि आपकी बात सीधा सरकार तक नहीं पहुंची और ये आपके साथ भेदभाव हो गया। वो एक प्रपोजल कुछ बनाते थे, सरकार ने भी उन पे विश्वास किया और फौज ने भी, हमने भी विश्वास किया। आज तक 60 साल हो गए विश्वास करते आ रहे हैं, किसी ने ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा सादा विचार से अफसरों पे हम पूरा विश्वास करते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आंखें अभी खुली हैं आकर के, इसने इतना भेदभाव कर दिया आकर के। ये देखो ना कि इतना भेदभाव करने के बाद में एक
विधवा जो माताएं बहनें हैं उनको 14,000 15,000 पेंशन मिल रही है, और जो अफसर की मेम साहब है वो 90,000 पेंशन ले रही है। डिसेबिलिटी में देखो, एक जवान का पैर उड़ गया, जैसे उनका 30,000 रुपये ले रहा है, एक ऑफिसर का पैर उड़ने से 2,52,000 डिसेबिलिटी, इतना अंतर, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और फिर हमने पता था कि जो अभी अंतर कर रखा है इतना अंतर नहीं होता, अभी आगे आगे गोली है, लेकिन अभी तक हमारे को पूरा विश्वास है जो भेदभाव हुआ जहाँ बैठे हैं, इस भेदभाव को नरेंद्र सिंह मोदी प्रधान, हमारे देश के सभी के प्रधानमंत्री हैं, इसको इस जो अंतर है इसको करेंगे, पूरा पूरा विश्वास है। टाइम चाहे कितना लग जाए, उनकी नॉलेज में है। और सोशल मीडिया के पत्रकार उनके पास में कहाँ कितना है, संसद आधा किलोमीटर पे है, हर खबर पूरा आता रहता है। पता नहीं हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं है। एक भारत की एक बहुत शक्तिशाली सेना है, और जिस देश के सैनिक, किसान, पहलवान, विधवा माता बहने रोड पे आ गई, जंतर मंतर पर, हमारा बहुत किस्मती है, और हम बहुत किस्मत के मारे हैं। अगर नरेंद्र प्रधानमंत्री जी या डिफेंस मंत्री जी इन बातों के माता बहनों को जाएंगे, उनके रोंगटे करुणा करके आंसुओं से उनका आंख भर जाएगी, पानी आ जाएगा। लेकिन उन तक कोई जो बीच में कुछ आदमी है ये चीजें पहुंचा नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया ने पूरी कोशिश कर रही है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कुछ भी नहीं। गर्मी में, सर्दी में, जैसे हम होली पर यही बैठे रहे, दिवाली आ जाओ, चाहे कुछ भी त्योहार आ जाए, जब तक हमारे कोई अधिकार नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के पत्रकार मेरे शक्तिशाली हैं, और ये उनका तहे दिल से अभिनंदन करता। जय हिंद। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।